अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। अब सवाल में हमें गिवन है कि तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिनका सम ले तो आंसर हमारा आए 42। तो अब हमने वो तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स देखने हैं कि वो तीन नंबर कौन से होंगे। अब यहाँ पे कंसेक्टिव का नंबर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो कंसेक्टिव का मतलब होता है कि अगला आने वाला। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग यहाँ से सवाल शुरू करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर जो है वो है x। तो फिर इसका जो सेकंड कंसेक्टिव नंबर होगा ये हो जाएगा x+1। मतलब आपने एक का इजाफा कर दिया, अब आप लिखेंगे थर्ड कंसेक्टिव नंबर। वो हो जाएगा x+2, मतलब a के बाद एक आने वाला। अच्छा, अब उसने कहा है कि आपके पास ये तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स तो हो गए, अब इनका आपने सम लेना है और जब सम लेंगे तो आंसर इसका है 42 के इक्वल। तो आप यहाँ लिखेंगे x, सम लेना है तो प्लस, उसके बाद सेकंड आ गया x+1, फिर सम और फिर x+2, और ये आएगा किसके इक्वल 42 के। अब यहां से एक एक्स और एक एक्स, ये हो गए 3x प्लस 1 + 2, तो ये आ गया 3, और यहाँ पे आ जाएगा 42। अब यहाँ पे 3 है तो ये +3 है, तो दूसरी साइड पे जाके ये -3 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 42 - 3। अब यहाँ पे आया 3x, और यहाँ पे 42 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 39। अब यहाँ पे 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 39/3। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो x आ गया हमारे पास 13। अब ये हमारे पास पहला कंसेक्टिव तो निकल आया, अब हमने सेकंड और थर्ड को चेक करना है। तो सेकंड नंबर वो क्या था हमारे पास x+1, तो हम लोग यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आ रही है 13, आगे प्लस और आगे 1, तो 13+1 हो जाएगा 14। उसके बाद अब थर्ड कंसेक्टिव नंबर देखना है, तो थर्ड नंबर आप यहाँ लिख दें, और थर्ड हमारे पास क्या था x+2, तो आप x की जगह पे x की वैल्यू लगाएंगे तो वो आ जाएगी 13+2, तो 13 में 2 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो अब आप इसका जो फाइनल आंसर है वो लिखेंगे 13, 14 और 15। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। तो इसका क्वेश्चन है द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 + √5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus √15 centimeter square. Find the length AB in the form of A √3 plus B √3 centimeter, where A and B are integers. अब हमें उसने सवाल में ये फिगर भी दे दी है। अब उसने कहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जो 90 का एंगल बनाती है और जो स्ट्रेट लाइन में होती है, तो उसको हम कहते हैं वो एंगल जो हो, वो जो ट्रायंगल है वो कौन सी होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सिंबल, यहाँ पे ये जो सिंबल दिया है, इसका मतलब इसको हम कहेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। अच्छा, अब उसने हमें AC जो साइड है, ये साइड उसने सवाल में ही दे दिया है कि ये है √3 प्लस √5। अच्छा, उसके बाद अब उसने हमें जो ट्रायंगल ABC है उसका एरिया भी दे दिया, वो है 1 प्लस √5। अब उसने कहा कि फाइंड द लेंथ AB। अब आपने ये साइड इसकी चेक करके बताना है कि ये इसकी जो वैल्यू है ये क्या होगी। तो आप सवाल शुरू करेंगे गिवन डाटा से।
अब जो जो चीज़ें हमें पता है उनको हम सबसे पहले लिखेंगे। अब हमारे पास ए सी जो पॉइंट आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। उसके बाद अब इस ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया, तो एरिया हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ये 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड इसमें क्या करना था, ए से लेके बी तक का पॉइंट के यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल है उसका एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बेस है और ये जो पॉइंट है ये हाइट है। ये अब इस फॉर्मूले के, अब ये हमें खुद पता होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले वैल्यूज रखें। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप इसको लिख दें, फिलहाल इसको एज इट इज लिखें। वन ओवर टू बेस में क्या आ रहा है, ए सी मल्टीप्लाई हाइट में कौन सा पॉइंट दे रहा है, ए बी। इसको एज इट इज लिखा। अब इसमें करेंगे वैल्यू पुट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से आप देखें तो कितना आ रहा है, 1 प्लस √15 इक्वल आ गया 1/2 एज इट इज लिखेंगे। ए सी की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है √3 प्लस √5, ब्रैकेट क्लोज किया, मल्टीप्लाई। अब ए भी हमने फाइंड आउट करना है तो इसको आप एज इट इज लिखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 2 डिवाइड में है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 प्लस √15 और बाकी ये सारा हमारा यहाँ पे एज इट इज हो गया। तो इसको आप लिखेंगे √3 प्लस √5 और यहाँ पे आ गया ए बी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ए बी। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो आप लिखेंगे 1 प्लस √15 ओवर √3 प्लस √5 और यहाँ पे आ जाएगा ए बी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे आगे कि इस स्टेप में अब हमें ये पता चल रहा है कि ये रैशनलाइज की फॉर्म बन रही है तो हम इसको अब रैशनलाइज करेंगे। तो फर्स्ट जो होगा इसको तो एज इट इज लिखेंगे, इसको डिनोमिनेटर के साथ आपने रैशनलाइज करवाना है। तो रैशनलाइज होता कैसे है कि जो यहाँ पे साइन होता है उसका अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। मतलब आपके पास यहाँ पे है √3 प्लस √5 तो आप यहाँ लिखेंगे √3 माइनस √5 और उसी तरह ये नीचे भी आ जाएगा और यहाँ आ गया जो चीज़ आप फाइंड कर रहे थे। अच्छा, अब आपने इनको ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1 प्लस √15, इसको साथ एज इट इज लिखा √3 माइनस √5। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना मुश्किल लग रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी √3 है और यहाँ पे भी √3 है। तो √3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा √5 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे एज इट इज आ गया ए और बी। अच्छा, अब आपने ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है।
तो 2 एज इट इज आ गया। इस मान के साथ इस सारे को हल करें और इस √15 के साथ इस सारे को हल करें। तो आप यहाँ लिखेंगे 1, बाकी सारा ये एज इट इज आ गया, √3 माइनस √5, ये सारा आपने इसके साथ लिख लिया। अब इसको इस सारे के साथ लिख रहे हैं, तो प्लस √15 इंटू √3 माइनस √5, और डिनोमिनेटर में अब देखें ये इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया 3, ये इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया 5, और ये किसके इक्वल है, ए बी के। अच्छा, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ पे 1 को जब इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा दोबारा एज इट इज आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे √3 माइनस √5। अब इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस 15 3 बार 45, √45 प्लस माइनस माइनस 15 5 बार 75, और यहाँ पे आ गया √, और ये ब्रैकेट हो गई क्लोज। अब जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -2, और यहाँ पे आ गया ए बी ये। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और ये जो माइनस का साइन है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आप इसको लिखेंगे, बल्कि ये ब्रैकेट खत्म कर दें। अब आ गया आपके पास यहां से √3 माइनस √5 प्लस 45 और माइनस √75, और नीचे माइनस था तो आप इस माइनस को यहां शिफ्ट कर दें, और ये ए बी साथ आपका एज इट इज आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो सिंपल है, √3 और √5 ये तो सिंपल है, इसको ऐसे ही लिख दें। अब √45 है तो इसका एलसीएम ले लें, तो ये होगा 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3, और 75 को लिखेंगे तो 5 से करें, 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 2 कैरी हो गए 25 हो जाएगा, और 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, और 5 3 1 ज़ा 3। अब आप इसको तो फिलहाल ऐसे ही लिखें, ये हो जाएगा -√3 माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो गया √5 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो तो पेयर बन जाएगा उसको आपने लिखना है रूट से बाहर, और जो पेयर नहीं बनेगा उसको आप लिखेंगे रूट के अंदर। तो 45 को जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, इसको बाहर लिख दिया, और 5 का पेयर नहीं बना तो इसको आप अंदर लिख दें। अब माइनस माइनस प्लस, अब 75 है तो ये पेयर बन गया, इसको बाहर लिख दिया, और ये पेयर नहीं बना तो इसको आप लिख दें अंदर ही, बाकी ए बी आ गया एज इट इज। अच्छा, अब यहां से 5 √3 में से 1 √3 को निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा 4 √3, और यहाँ पे 3 √5 में से 1 √5 को निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा 2 √5। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 √2 मीटर। Express the area of the rectangle in the form of a + b √2 where a and b are integers। अच्छा, अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बताया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स एक ये हैं और एक ये हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। सबसे पहले उसने हमें जो लेंथ बताई है वो लेंथ बताई है 2 + √18, तो यहाँ पे ये लेंथ हो जाएगी 2 + √18। ये और ये दोनों सेम है, तो अगर ये लेंथ इतनी है तो ये भी लेंथ इतनी ही होगी। और अब ये यहाँ पे विड्थ उसने दी हुई है, तो विड्थ आपकी होगी 5
-4√2। अच्छा, अब आपने इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और इसका जो आंसर है वो होना चाहिए a+b√2 की फॉर्म में, जबकि हमारे पास a और b दोनों क्या हों, इंटीजर्स। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है गिवन डाटा। इसमें हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है, 2 + √18, और ये यहाँ पे ये विड्थ था, तो विड्थ कितनी आ गई, 5 - 4√2। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या फार्मूला रिक्वायर्ड है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमने एरिया निकालना था, तो वो भी साथ ऐसे लिख। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि इक्वल होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट के। अच्छा, अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने कैलकुलेट करना है, तो इसको ऐसे ही लिखें, बेस, ये चीज बेस होगी और ये, बल्कि इसको आप बेस ना लिखें, इसको आप लिख लें लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा, अब लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2 + √18, और हाइट यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5 - 4√2। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को हल करना है, तो ब्रैकेट्स हल कैसे होंगी, इस 2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये √18 को भी इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे 2 × 5 - 4√2, ये सारा इसके साथ लिख दिया। अब इसको लिखेंगे प्लस √18, और ये सारा दोबारा से एज इट इज आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 √2, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ गए प्लस। अब यहाँ पे अगर रूट होता तो इन्होंने अंदर मल्टीप्लाई हो जाना था, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है और यहाँ पे रूट है, तो आप इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो आएगा 5 √18 माइनस, अब इसको भी लिखा तो ये हो जाएगा 4 √18 ओवर √2। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्म बन रही है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में जो टर्म है हमारे पास, अगर वो रूट में आ जाए तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो इसको भी यहाँ से और यहाँ से इसको भी, इन दोनों को रैशनलाइज करेंगे तो 10 - 8 √2, इसको रैशनलाइज किया तो मल्टीप्लाई √2 और ओवर √2। रैशनलाइज का मतलब यहाँ पे इसी के साथ ऊपर और नीचे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड इसी नंबर से करवाना है। अब ये एज इट इज आ गया। इसको जब रैशनलाइज करवाया तो ऊपर वाला सारा ऐसे ही, इसको √2 लिखा और इसी के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 10 एज इट इज आ गया, माइनस इसको जब इकट्ठा करके लिखा तो ये हो गया 8 √2, और यहाँ पे √2 और √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे 18 इस शक्ल में आ रहा है, तो आप 18 का एलसीएम लें, तो 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। अब ये पेयर बन गया, इसको आप बाहर लिखेंगे, और ये पेयर नहीं बना तो इसको आप अंदर लिख लें। 5 पहले एज इट इज आएगा मल्टीप्लाई, ये पेयर बना था इसको लिखा और ये इसका अंदर चला गया। अब यहाँ से इनको इकट्ठे करें तो ये हो जाएगा 18, ये दोनों रूट की फॉर्म में है तो 18 × 2 = 36, और यहाँ पे √2 और √2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया 10 - 8 √2 प्लस 5 × 3 = 15 √2 माइनस 4। अब यहाँ पे आ रहा है 36, तो 36 का भी आप एलसीएम लें
तो 6 36 और 6 1 6। तो यहाँ पे मतलब पूरा ये पेयर की फॉर्म में ही आ रहा है। यहाँ कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट √36 लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 6, और यहाँ पे नीचे आ गया 2। अच्छा, अब यहाँ पे 10 - 8 √2 over 2 प्लस 15 √2, ये हो जाएगा 4 6 24, और 24 को जब 2 पे डिवाइड किया आपने तो ये हो गया 12। तो यहाँ पे अब इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 10, तो 12 में से 10 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया -2, और यहाँ से 2 1 2, 2 4 8, तो यहाँ आ जाएगा -4 √2 प्लस 15 √2। अब हम इसको लिखेंगे, ये तो सॉल्व हो गया था, इसको और इसको सॉल्व करके तो हमारा आ गया -2। अब 15 √2 में से 4 √2 निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा 11 √2। अब इसको रीअरेंज करके लिखा तो ये आ जाएगा 11 √2, और ये आ गया -2। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। अब हमने 2 नंबर लेने हैं जिनको सम करें, मतलब जिनको प्लस करें तो आंसर आए 68, और उन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करें, मतलब उनका डिफरेंस ले तो आंसर आए 22। अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि वो 2 नंबर्स कौन से हैं, तो हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, वो हमने कहा कि वो है x। अब हमने लेना है सेकंड नंबर, तो वो हो गया y। अब हमने यहाँ से 2 इक्वेशंस बनानी है जिसमें एक दफ़ा सम यूज़ हो और एक दफ़ा डिफरेंस यूज़ हो। अब इन दोनों नंबर्स को हमने सम किया, मतलब आपने लिखा x प्लस वाई, वो किसके इक्वल होना चाहिए 68 के। और जब इन्हीं दोनों नंबर्स को डिफरेंस में लेके जाएं, मतलब x माइनस वाई लिखें, तो इसका आंसर कितना आए 22। अब इस क्वेश्चन में ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इन दोनों में से या इसको सॉल्व करें या इसको करें तो x की या वैल्यू यहाँ से निकाल लें, इन दोनों इक्वेशंस में से, या y की वैल्यू निकाल लें, तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ऐड, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, अब आप लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 22। अब इनको जब सम किया तो एक x और एक x, ये हो गए 2x, और प्लस वाई और माइनस वाई ये आपस में कैंसिल हो गए, और इनको जब प्लस किया तो 8 2 10 0 1 ऊपर कैरी, और 6 2 8 और ये 90। अब यहाँ पे 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 जो है ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड में आएगा, तो 90/2। अब 2 1 2, 2 45 90, तो x की वैल्यू निकल आई 45। अब आप इस वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में रखें या 2 में रखें, तो आप इजीली यहाँ से y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में ही रख लें। पुट x इज इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आपने जस्ट x की जगह पे 45 लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा x की जगह पे 45 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है, मतलब 45 जो है वो यहाँ पे प्लस पे है, तो दूसरी साइड पे जाके माइनस में हो जाएगा, तो 68 माइनस 45। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 और 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 65
और y की वैल्यू आ जाएगी 23। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। अच्छा, अब इसमें बताया गया है कि लाहौर का जो वेदर है 2024 में देखा गया कि बहुत ज़्यादा वार्म मतलब बहुत ज़्यादा गर्म था। तो टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टीवी न्यूज़ में ये रिपोर्ट की गई कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो था 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसने हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले को देखते हुए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा जो आंसर है वो फॉरेनहाइट की फॉर्म में आना चाहिए। सबसे पहले हमें जो इसमें सिंपल हमारे पास ये जो है सी सेंटीग्रेड्स में हमारा जो टेम्परेचर आ रहा है ये कितना आ रहा है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट आपने इस फॉर्मूले में इस सी की जगह पे 48 प्लेस करना है और बाकी सारा स्टेप वैसे ही हल कर देंगे। तो आप इसको शुरू करें। पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे F इज इक्वल्स टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब यहाँ पे फॉरेनहाइट ऐसे ही आएगा, 9/5 भी ऐसे ही आएगा। सी की जगह पे मतलब सेंटीग्रेड की जगह पे आप लिख देंगे 48 प्लस ये 32 एज इट इज आ गया। अब कैलकुलेटर की मदद से आप 9 को और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 5 पे डिवाइड करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड 5, तो इसका आंसर आ गया 86.4 प्लस अब 32 लिखा, अब इसमें प्लस कर दें 32, तो इसका आंसर आ गया 118.4। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। आज हमने किए इस एक्सरसाइज में 1.3 में पहले 5 सवाल। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।